आगाज़ करेंगे डेरा गाजी खान से खबर शामिल करेंगे, जहां के थाना वहुआ की जंगी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया है। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 15 से 20 दहशतगर्दों ने रात की तारीकी में मुख्तलिफ अतराफ से हमला किया। हमले में रॉकेट लॉन्चर, जहन ग्रेनेड समेत दीगर जदीद असलहा इस्तेमाल किया गया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द फरार हो गए। पुलिस टीमों का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। आबिद बताइएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है और मजमूई तौर पर जो ऑपरेशन हुआ है इसकी क्या तफसीलात हैं? ये डीजे खान का एक सरहदी इलाका है थाना वोवा की हदूद में, जहाँ पे जंगी चेक पोस्ट पे ये एक बार फिर हमला हुआ है। इससे पिछले साल भी यहाँ पे दहशतगर्दों ने हमला किया था, उसको भी पुलिस ने नाकाम बनाया था। तो आज 15 से 20 दहशतगर्दों ने वहाँ पे हमला किया और उसको वहाँ पे जो पुलिस के जवान थे, क्योंकि ये पहले ही कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। ठीक है मियां आबिद, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, इस हवाले से मजीद भी आपसे हम तफसीलात लेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये फी लीटर इजाफा किया गया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 257 रुपये 13 पैसे फी लीटर हो गई है, जबकि डीजल की कीमत में 7 रुपये फी लीटर इजाफा किया गया है। डीजल की कीमत 267 रुपये 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो चुका है। अपर खुरम के इलाके बुशहरा में नामालूम अफराद की फायरिंग से असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू जख्मी हो गए, जिन्हें हेलीकॉप्टर से पेशावर मुंतकिल कर दिया गया है। फायरिंग में 3 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए, जिनमें से एक एहलकार दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया अपर खुरम के इलाके बुशहरा में पेश आया। फायरिंग से असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू सईद मन्नान और 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। MSDHQ अस्पताल के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर के पेट में गोली लगी थी, जिनका अस्पताल में ऑपरेशन किया गया। मजीद इलाज के लिए उन्हें हेलीकॉप्टर से पेशावर रवाना किया गया। जिला खुरम में कशीदा सूरत हाल पर कमिश्नर हाउस कोहाट में आज जिरगा होने का इम्कान है। जिरगे में कमिश्नर कोहाट डिवीजन सईद मोतसिम शाह शरीक होंगे। जिरगे में चीफ सेक्रेटरी IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा फरीकैन और जिरगा अरकान भी शिरकत करेंगे। ज़रा के मुताबिक जिरगे में ज़िला खुरम में कशीदगी के खात्मे और अमन मुआहदे पर बातचीत होगी। जिरगे में ज़िला खुरम में दायमी अमन और खुरम तक सफ़र महफूज बनाने पर भी बातचीत की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए किसी दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने की मुमकिन कोशिश के खिलाफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत 3 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को खत लिख दिए हैं। खत में कहा गया है कि ये चारों चीफ जस्टिस सदर को जजेस के तबादले की एडवाइस ना दें। अगर चीफ जस्टिस बनाने के लिए जजेस के ऐसे तबादलों की इजाज़त दी गई तो यह आइन और अदलिया की आज़ादी के लिए तबाहकुन होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट का जज लाया गया तो ये आइन के साथ फ्रॉड होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम खत की कॉपी सदर आसिफ अली जरदारी को भी भिजवाई गई है। खत में कहा गया है कि मीडिया में दूसरी हाई कोर्ट से जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाने की खबरें रिपोर्ट हुई। बार एसोसिएशन की जानिब से कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट से एक जज को ट्रांसफर करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर जेर गौर लाया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट से भी एक जज के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादले की तजवीज जेर गौर होने की इतला है। खत में कहा गया है कि जज के तबादले का अमल आइन के आर्टिकल 200 के तहत होता है, मगर ये सदर मुमलिकत की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दोनों मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुशावरत के तहत हो सकता है। हम जोर देते हैं कि सदर को जजेस के ट्रांसफर की एडवाइस न दें। जजेस के खत में कहा गया है कि 26वीं आईनी तरमीम में कानून साजों ने मुस्तकिल तबादले की इजाजत नहीं दी। नए आर्टिकल 175A के तहत हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस का तकर्रुर उसी हाई कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से होगा। ट्रांसफर होने वाले जज को आइन के आर्टिकल 194 के तहत नया हलफ उठाना होगा और उसकी सीनियरिटी का तयन उस तारीख से किया जाए जिस दिन वो हलफ उठाएगा। खत में जजेस ने वाजे किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खाली असामियों को तबादले का जवाज नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की 60 सीटें हैं और सिर्फ 35 जजेस तयनात हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 12 जजेस की सीटें हैं और 10 तयनात हैं, जो 83.33% बनता है। लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की तादाद सीटों के
के मुकाबले में महज 58.33% है। खत पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज के दस्तखत मौजूद हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के नाम भी लेटर पर मौजूद, ताहम दस्तखत नहीं। अवैस यूसुफजई, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर मुशीर वजारत कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि हाई कोर्ट के जज के तबादले के लिए मुशावरत और मुतालिका जज की रजामंदी ज़रूरी है। जज किसी भी हाई कोर्ट से आ सकता है, ये नई तैनाती नहीं है जिसके लिए नया हल्फ लेने की ज़रूरत हो। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज आज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मैनेज करने का तासुर गलत है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि हाई कोर्ट के जज का तबादला करके उसे सीनियरिटी में दूसरी हाई कोर्ट के जज के नीचे लगा दिया जाए। अभी ना मुशावरत हुई है, ना ही कोई प्रोसेस शुरू हुआ है। जब आइन किसी चीज की इजाजत देता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। चारों सूबों में जो हाई कोर्ट्स हैं उनमें से कोई भी जज साहब ट्रांसफर होके आ सकता है। दिस इज नॉट अ फ्रेश अपॉइंटमेंट। ये ट्रांसफर जो है ये कोई फ्रेश अपॉइंटमेंट नहीं होती जिसके लिए एक नया ओथ लेने की जरूरत है। और वो जज साहब जो ट्रांसफर होंगे या वो जज साहिबान जो ट्रांसफर हो सकते हैं उनका कंसेंट होना जरूरी है। लाहौर हाई कोर्ट जहां पे जजेस भी पहले ही कम है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां पर पेंडेंसी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बहुत ज्यादा है ज़ेर इल्तवा मुकदमात की, तो वहां से क्यों जज लाना है सिवाय इसके कि आप हाई कोर्ट को मैनेज करना चाहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बड़ा गलत तासुर दिया जा रहा है। कतन कोई ऐसी बात नहीं है जिस तरह जो मंसूब हुकूमत के साथ की जा रही है। हुकूमत की इंटेंशन क्लियर है, इंटेंशन बाकी वाज़ेह है, साफ नहीं नजर आ रही है कि आप 15वीं सीनियरिटी का जज लेकर आए लाहौर हाई कोर्ट से, उसको टॉप पर ले जाएं। देखिए डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के हवाले से है 30वें नंबर का जज भी अगर आ जाए जो कंसिडर होके आएगा, बलोचिस्तान से हो या लाहौर हाई कोर्ट से हो, तो उसमें भी कम से कम ये देखने की जरूरत है कि जब उसने सर्विस ज्वाइन की तो क्या जब उनको अगर ट्रांसफर जो कि आईन पाकिस्तान प्रोवाइड कर, तो ट्रांसफर करके क्या उनको नए सिरे से बिल्कुल जो ऑलरेडी जजेस हैं उस हाई कोर्ट में क्या उनके नीचे लगा दिया जाएगा? ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। माजी में भी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना, लाहौर हाई कोर्ट से ही यहाँ के जजेस ने यहाँ पे काम किया और यहाँ के चीफ जस्टिस भी बने। वो नई इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनी थी और वो ट्रांसफर हुए थे। अब ऐसा क्या मसला है सिवाय इस बात के कि एक चीफ जस्टिस जा रहे हैं, बाकी चीफ जस्टिस खत लिख चुके हैं, उनसे इख्तिलाफात हैं और मामला ऐसा है कि आपको बाहर से लाना पड़ रहा है। सूबों की नुमाइंदगी को इंश्योर किया जाना चाहिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो मुतल्लिका सूबों से नई अपॉइंटमेंट कर लें, 2 असामियां खाली हैं। ये तो तमाम तर चीजें एक मफरूजे पे बेस्ड है ना कि अभी तो कंसल्टेशन ना शुरू हुई है ना प्रोसेस इनिशिएट हुआ है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा है कि जल्द निज़ाम को समझ आ जाएगी कि हमारे बगैर आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। PTI JUI के साथ रब्ता रखेगी, अख्तर मेंगल से भी मुलाकात करेंगे। हमारे किसी से पसे पर्दा कोई राब्ते नहीं हैं, हम नहीं समझते कि पसे पर्दा राब्तों की कोई ज़रूरत है। उन्होंने मुतालबा किया कि गैर जानिबदार कमीशन से तफ्तीश कराएँ ताकि हक़ाइक़ सामने आएँ। मुतनाज़े पैका एक्ट के खिलाफ मुल्क भर में सहाफ़ी बरादरी ने एहतजाजी मुजाहरे किए और हुकूमत से बिल वापस लेने का मुतालबा किया। सहाफ़ी बरादरी ने सरकारी तकरीबात के बॉयकॉट का भी ऐलान किया। मुतनाज़े पैका तरमीमी बिल के खिलाफ मुल्क भर के सहाफ़ियों ने एहतजाज किया। प्रेस क्लब्स पर स्याह परचम लहराए गए। लाहौर में ज्वाइंट एक्शन कमेटी के ज़ेरे एहतमाम सहाफ़ियों ने स्याह पट्टियाँ बांधकर पैका एक्ट के खिलाफ एहतजाज किया। लाहौर प्रेस क्लब और PFUJ के सदर अरशद अंसारी का कहना था कि इस काले कानून के खिलाफ मार्च करेंगे और सरकारी तकरीबात का बायकॉट किया जाएगा। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन से खिताब में PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा कि सहाफ़ियों ने कभी आज़ादी सहाफ़त पर समझौता नहीं किया। कराची प्रेस क्लब के बाहर भी एहतजाज किया गया, जहां सहाफ़ियों ने कौमी असम्बली के सामने धरने का भी ऐलान किया। चारों सूबों के मुख्तलिफ शहरों में भी सहाफ़ी बरादरी ने एहतजाज किया और बिल वापस लिए जाने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया। सिंध में हैदराबाद, सखर प्रेस क्लब, शिकारपुर, ठट्टा, लाड़काना, सजावल, खैरपुर, नवाबशाह, घोटकी, टंडो, मोहम्मद खान, मीरपुर खास में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। पंजाब में भावलपुर, रहीम यार खान, खानेवाल और दीगर शहरों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुतादिद इलाकों में भी सहाफ़ियों ने एहतजाज किया। सिविल सोसाइटी, मजदूर तंजीमों, वकला और अपोजिशन जमातों ने भी मुजाहरों में शिरकत की। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी यौम स्याह मनाया गया।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि क़वानीन में बेहतरी की हमेशा गुंजाइश मौजूद रहती है। अभी पैका एक्ट के रूल्स बनने हैं, इसमें मुशावरत और बातचीत की बहुत गुंजाइश मौजूद है। मुशावरत में तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलेंगे। बताया जाए पैका एक्ट में कौन सी शिक मुतनाज़ है, हम उस पर बात करने को तैयार हैं। पीटीआई के सोशल मीडिया पर जारी बयान के मुताबिक इतलात हैं कि शहबाज गिल को फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था। हम कुछ देर के बाद ही ये बयान सोशल मीडिया से हटा दिया गया। पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी बयान में कहा गया है कि शहबाज गिल को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर रोका गया, जिसका इल्ज़ाम उन्होंने मौजूदा पाकिस्तानी हुकूमत पर आयद किया, जिसके कुछ देर के बाद ये बयान हटा दिया गया। फ्रैंकफर्ट में पीटीआई ज़राए का कहना है कि शहबाज गिल को एयरपोर्ट पर रोका गया था और 1-2 घंटे तक पूछगछ की गई, जिसके बाद उन्हें जाने की इजाज़त दे दी गई। ताहम इस दौरान शहबाज गिल की फ्रैंकफर्ट से इटली की परवाज़ छूट गई और वो दूसरी फ्लाइट के जरिए इटली रवाना हुए। शहबाज गिल ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर बयान में लिखा कि अब इटली में मुलाकात होगी। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि वो मानते हैं कि पैका कानून साजी में हुकूमत ने जल्दबाजी की। पैका का मामला ऐसी बात नहीं जिसकी इस्लाह नहीं हो सकती। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए इरफान सिद्दीकी ने कहा कि इस मामले पर सहाफ़ियों की राय लेनी चाहिए थी। जो कानून मुशावरत से अच्छा बन सकता था वो मुतनाज़ बन गया। कराची से बच्चों के अगवा और लापता होने के वाक़यात की जांच पड़ताल के लिए एडिशनल आईजी कराची ने 5 रुकनी स्पेशल कमेटी कायम कर दी है। कमेटी 3 दिन में तहकीकात करके पुलिस चीफ को रिपोर्ट पेश करेगी। मजीद जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं। जी काशिफ। जी बिल्कुल, एडिशनल आईजी कराची ने 5 रुकनी कमेटी जो है बच्चों के अगवा और लापता होने पर कायम की है और इस कमेटी के अंदर डीआईजी सीआईए को जो है वो चेयरमैन बनाया गया है, जबकि 5 रुकनी कमेटी के अंदर 4 एसएसपी भी शामिल हैं। कमेटी को ये हुक्म दिया गया है कि 3 रोज के अंदर जो है वो फौरी तौर पर जो है इसकी रिपोर्ट पेश करें और कराची में जो बच्चे लापता या अगवा हो रहे हैं इस हवाले से जो मुल्ज़िमान इसमें मुलविस हैं, जो भी गैंग इसमें मुलविस हैं, उन गैंग से भी इंटेरोगेट किया जाए। जो 5 रुकनी कमेटी है उनसे भी हमारी बात हुई है। उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि कल से इसकी तहकीकात जो है वो शुरू कर दी जाएगी और तहकीकात के हवाले से जो चेयरमैन कमेटी है डीआईजी सीआईए मुकद्दस हैदर, उनको जो है वो तमाम तर तफसीलात से आगाह किया जाएगा और उस पर जो मुल्ज़िमान अब तक जेलों के अंदर हैं इस हवाले से या फिर शहर के अंदर मुख्तलिफ गैंग जो पकड़े गए हैं उनसे भी इंटेरोगेट किया जाएगा। जबकि गार्डन के इलाके में भी 2 बच्चे जो लापता हुए हैं इस हवाले से पुलिस की जानिब से तफ्तीश जारी है और मुख्तलिफ पहलुओं से। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए काशिफ मुश्ताक। शर्जील इनाम मेमन ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ट्वीट के जवाब में कहा है कि ये जानकर खुशी हुई कि इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने में सिंध के बाद पंजाब मुल्क का दूसरा सूबा है। रिकॉर्ड की तस्हीह के लिए अर्ज़ है कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने जनवरी 2023 में इलेक्ट्रिक बसें शुरू की। पंजाब ने सिंध के बाद ऐसा किया है। शर्जील मेमन ने यह बयान मरियम नवाज़ के उस ट्वीट के जवाब में दिया है जिसमें मरियम नवाज़ ने दावा किया था कि पंजाब मास ट्रांजिट को इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मुंतकिल करने वाला पहला सूबा बनने जा रहा है। शर्जील मेमन ने अपनी एक और ट्वीट में सिंध में इलेक्ट्रिक बसों के इजरा की तारीख पर मबनी लिंक्स भी शेयर कर दिए। सिंध असम्बली में सिंध जामियात तरमीमी बिल और सिविल कोर्ट बिल अपोजिशन के शोर शराबे और एहतजाज के बावजूद मंजूर कर लिया गया। तफसीलात बता रहे हैं कराची से राना जावेद। सिंध असेंबली में सिविल कोड बिल और जामियात तरमीमी बिल सूबाई वज़ीर दाखिला और पार्लिमानी अमूर ज़ियाउल अंजान ने पेश किया। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने इन बिल्स को कमेटी के सुपुर्द करने का मुतालबा किया, मगर दोनों बिल कसरत राय से मंजूर कर लिए गए, जिस पर एमक्यू अरकान नारेबाजी और शोर शराबा करते रहे। उन्होंने स्पीकर डायस के गिर्द जमा होकर एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ दी। वक्फे सवालात के बाद पॉलिसी बयान देते हुए वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने कहा कि शहरियों को सहूलत देने की मद में रोजाना 50 लाख रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। डिप्टी स्पीकर ने सिंध असेंबली का इजलास पीर की सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरामैन नासिर हुसैन के साथ राना जावेद, जियो न्यूज़, कराची। चीन की बड़ी कारसाज कंपनी जेली और HRL इंजीनियरिंग ने पाकिस्तान में पहला कमर्शियल न्यू एनर्जी व्हीकल NEV, CKD और CBU मुतारिफ कराने के लिए मुश्तरका मंसूबा
शुरू करने का ऐलान कर दिया है। तवक्को है कि ये शराकत पाकिस्तान की कारसाज सनत में एक अहम संग मील साबित होगी। इब्तदाई तौर पर यह मनसूबा मुकम्मल तैयार शुदा गाड़ियाँ CBUs दरामद करेगा ताकि पाकिस्तान में जदीद इलेक्ट्रिक कमर्शियल गाड़ियाँ फौरी दस्तियाब हों। इसके साथ साथ एक जदीद मकामी असम्बली प्लांट कायम करने की मनसूबाबंदी भी की जा रही है। HRL ग्रुप के चेयरमैन जाहिद रफ़ीक ने इस शराकत को पाकिस्तान के लिए एक गेम चेंजर करार दिया है और कहा है कि यह मनसूबा मुल्क के लिए एक जदीद और साफ मुस्तकबिल की राह हमवार करेगा। चीनी कंपनी जेली 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 फहरिस्त में 185वें नंबर पर है और बिजली से चलने वाली गाड़ियों की तैयारी में मार्केट लीड कर रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो 1 फरवरी से कनाडा और मैक्सिको से दरामदात पर 25% सरहदी टैक्स आयद करने की अपनी धमकी पर अमल शुरू करेंगे, लेकिन उन दरामदात में तेल भी शामिल होगा या नहीं, इस बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया गया। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि ये इक़दाम गैर कानूनी तारकीन वतन और फंटांगनल जैसी मनशियात की स्मगलिंग को रोकना और हमसाया ममालिक के साथ तिजारती खसारे को कम करने के लिए उठाया गया है। सदर ट्रंप ने इशारा दिया कि वो अब भी चीन पर 10% नए टैरिफ आयद करने का इरादा रखते हैं। अमेरिका की जानिब से कनाडा पर सरहदी टैरिफ आयद करने पर कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि अमेरिका की तरफ से इजाफी टैरिफ आयद किए जाने पर फौरी और ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल देंगे। मज़ीद कहा कि इस हवाले से तमाम ऑप्शंस टेबल पर मौजूद हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो ने कैनेडियन शहरियों को मुश्किल वक्त के लिए तैयार रहने के लिए आगाह कर दिया है। खेलों की दुनिया से खबर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ट्राई सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। 2017 की फातेह टीम ने किया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 1 डे सीरीज के लिए खेलने वाली टीम में 4 तब्दीलियां की गई हैं। फ़खर जमान, खुशदिल शाह, सऊद शकील और फ़हीम अशरफ की वापसी हुई है।